एक छोटी सी गांव में गोपाल और किशोर नाम के दो भाई रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी। गोपाल की पत्नी का नाम कुसुम और किशोर की पत्नी का नाम रीता था। गोपाल की पत्नी कुसुम की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब चल रही थी। वैद्य से उसका इलाज भी हो रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। गोपाल जमींदार के घर काम करता था, जिस कारण वह अपने घर कुछ दिनों के बाद जाया करता था। गोपाल ने अपनी बीमार पत्नी कुसुम को अपने बड़े भाई किशोर और उसकी पत्नी रीता के भरोसे छोड़ रखा था। फिर एक दिन की बात है, कुसुम की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब होने लगी और रीता अब कुसुम की बीमारी से परेशान हो चुकी थी। उसे कुसुम पर बहुत गुस्सा आने लगा। अरे जी, मैं तो इस कुसुम से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं कब इस औरत से मेरा पीछा छूटेगा। किशोर ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या बात है? रीता बोली, क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी नौकरानी बनाकर रखा है। तुम तुम्हारे भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? अरे हम क्या उसके नौकर हैं जो उसकी पत्नी की देखभाल करें? अरे भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? वह बेचारा जमींदार के घर पर दिन रात काम करता है, जिस वजह से वह घर कभी कभी आ पाता है, तो हमारा कर्तव्य है उसकी पत्नी की देखभाल करना। वो बेचारी कितनी बीमार है। बेचारी, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दया नहीं आ रही? सुनिए जी, अब मैं कुछ नहीं जानती। या तो आज मैं इस घर में रहूंगी या वो रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, यह तुम सही नहीं कर रही हो। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे ओ कुसुम, चलो उठो, यहाँ से जाओ। कुसुम धीमे स्वर में बोली, क्या हुआ दीदी, और मैं कहाँ जाऊं? रीता ने कहा, अभी तुरंत ही हमारे घर से निकल जाओ। अब हमारे घर में तू नहीं रहेगी। तुझ जैसे को अब मैं नहीं रख सकती। कुसुम परेशान होकर बोली, दीदी, आप घर से निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा? दीदी, मेरे तो माँ बाप कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे कुछ नहीं पता। तुझे बस मैंने इतना कहा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। दीदी, दया कीजिए मुझ पर। आप अगर मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं मर जाऊंगी। वैसे भी हर रोज बिस्तर पर पड़ी ही रहती है, उससे बेहतर है कि तू मर ही जा। अब तो यहाँ से जाती है या धक्के मार मार के बाहर निकालूं? दीदी, आपकी देवर को तो आ जाने दो, उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देवर? उसी ने ही तो तुझे घर से निकालने को कहा है। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। कुसुम हैरान हो गई और कहने लगी, क्या? आपके देवर ने मुझे घर से निकालने को कहा है आपसे? रीता बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तुझसे थक चुका है, तेरा इलाज करवा करवा के थक चुका है। कुसुम दुखी और निराश होते हुए बोली, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे कोई जबरदस्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, जा, अब मेरे देवर का पीछा छोड़। वो बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर कुसुम घर छोड़कर चली जाती है। कुसुम के जाने के बाद किशोर ने कहा, भाग्यवान, यह तुमने बहुत गलत किया। और वो बेचारी कहाँ जाएगी? अगर तुम्हें उस पर ज़्यादा दया आ रही है तो तुम भी उसके साथ ही चले जाओ। और अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब गोपाल घर पर आएगा तो हमें यही कहना है। इधर कुसुम एक नदी के किनारे पर रो रही होती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अब? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं अगले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में इतना दुख मिल रहा है। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मुझे मेरे पति ने भी घर से निकाल दिया। वो भी मुझे पसंद नहीं करते। इतने ही बीच में कुसुम का अचानक से पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है और कुसुम नदी में बहती हुई कहीं दूर पहुंच जाती है। उधर एक जंगल में
साधु महाराज अपनी पत्नी शारदा के साथ रहते थे। साधु महाराज की पत्नी शारदा नदी में पानी भरने गई। जैसे ही शारदा नदी के किनारे पर पहुंचती है तो उसे कुसुम घायल अवस्था में दिखाई देती है, जिसे देख जोर से चिल्लाती है, अरे सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ आकर देखिए। अरे देखिए ना, यह कौन है। साधु महाराज ने शारदा की आवाज सुनी। यह तो भाग्यवान की आवाज है। वह मुझे क्यों पुकार रही है? क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर साधु महाराज तुरंत आ जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो, जैसे ही यहाँ मैं पानी भरने आई तो मैंने ये लड़की को यहाँ घायल अवस्था में देखा है। अरे यह औरत यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है भाग्यवान, यह औरत जरूर इस नदी में बहकर आई है। मगर अब हम क्या करें? इस पूरे जंगल में केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। भाग्यवान, अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण ने कुसुम को उनके घर ले जाते हैं। भाग्यवान, मैंने इसकी सर की चोट पर कुछ जड़ी बूटी लगा दी है। इसे थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। अरे सुनते हो, जब इसे होश आएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगी? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी पड़ोस के गांव में जाकर भिक्षा मांग कर आता हूँ। तब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखना। इतना कहकर साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह कुसुम को अचानक से होश आ जाता है। मैं ये कहाँ हूँ और आप कौन हो? शारदा ने तुरंत आवाज लगाई। अरे सुनते हो, देखिए इसे होश आ गया है। वे महाराज जल्दी से आए और कुसुम को देखकर कहने लगे, अरे बेटी, अब तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें आराम तो है? कुसुम ने कहा, आराम है तो क्या हुआ था मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नदी के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। साधु महाराज और शारदा जो कुछ कह रहे थे, कुसुम को वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुसुम के सिर पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। साधु महाराज और उनकी पत्नी शारदा कुसुम से पूछते हैं, बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? कुसुम बोली, आप दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साधु महाराज बोले, भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर चोट आने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसे कुछ याद नहीं है। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, और हम इस हालत में हैं। शारदा ने कहा, परंतु इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते। इसे कुछ याद नहीं है। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, इसकी देख रेख करनी होगी। भाग्यवान, मगर हम इसकी देख रेख कैसे कर पाएंगे? शारदा दुखी स्वर में बोली, यहाँ तो अपने खुद के ही खाने का ठिकाना ही नहीं रहता। साधु महाराज बोले, भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं और ज्यादा गांव में जाकर भिक्षा मांग लूंगा। तभी कुसुम बोली, माँ और पिताजी, आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? कुसुम की याददाश्त जाने से वो साधु महाराज और उनकी पत्नी शारदा को अपनी माँ बाप समझने लगी थी। साधु महाराज बोले, कुछ नहीं बेटी, हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इसी तरह कुसुम साधु महाराज की कुटिया में रहने लगी। और इधर गोपाल जब कुछ दिनों बाद घर आया, कुसुम, ओ कुसुम, कहाँ हो? अरे भाभी, कुसुम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उसकी तबीयत में आराम है या नहीं? रीता ने कहा, देवर जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जिस रात तुम जमींदार के घर पर काम करने के लिए गए थे, उसी रात वो कुसुम घर छोड़कर भाग गई। गोपाल चौंक गया। क्या? घर छोड़कर भाग गई? चिंता मत करो देवर जी, बिल्कुल चिंता मत करो। वह नालायक औरत थी।
अच्छा है वो घर छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारी जल्दी से दूसरी शादी करवाऊंगी। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाता है और कुसुम साधु महाराज और शारदा को अपने माता पिता समझकर उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। साधु महाराज सुबह से निकलकर गांव-गांव भटक कर भिक्षा लाते, जिससे वह तीनों अपना पेट भरते। फिर एक दिन सुबह साधु महाराज की तबीयत खराब हो गई। भाग्यवान, कल रात से ही मुझे तेज बुखार आ रहा है। हाथ पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है या नहीं? क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है भिक्षा मांगने की। शारदा ने कहा, नहीं जी, आज घर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया है। और ऐसे में आज आप भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो फिर हम आज क्या खाएंगे? उनकी बातें सुनकर कुसुम ने कहा, पिताजी, आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटी, तू भिक्षा मांगेगी और मैं यहाँ आराम करूँगा, यह मुझे शोभा नहीं देता। अरे पिताजी, आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम करिए। आज मैं गांव जाकर भिक्षा मांगकर लाती हूँ। शारदा बोली, हमारी बेटी सही तो कह रही है। आज आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करिए, वो भिक्षा मांगकर आ जाएगी। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है बेटी, मगर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर कुसुम अपने घर से पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपना खुद का घर दिखता है और वो वहां पर भी भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है। कोई है घर पर? थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। कोई मेरी आवाज़ सुन पा रहा है? कुसुम की आवाज़ सुनकर रीता और गोपाल घर से बाहर आते हैं और कुसुम को देखकर चौंक जाते हैं। और गोपाल बोलने लगता है, अरे कुसुम, तुम यहाँ? मुझे पता था तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। कुसुम को कुछ याद तो था नहीं। वो आश्चर्य से पूछी, तुम यह क्या कह रहे हो? और मेरा नाम कुसुम नहीं है। मैं केवल यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। अरे, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम पंडित देवराज है। वो रोज़ भिक्षा मांगने यहाँ आया करते हैं, मगर आज उनकी तबीयत खराब हो रही है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। तभी रीता बोली, क्या देवर जी, आप ही ना? आपको क्या लगा वो कुसुम यहाँ आई है? यह केवल कुसुम की तरह दिखती है, यह कुसुम नहीं है। हमारे गांव के जंगल में एक पंडित है ना, यह उनकी बेटी है। रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। रीता कुसुम के लिए भिक्षा लेकर आती है और कुसुम वहाँ से चली जाती है। गोपाल हैरान रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वही चेहरा, वही आवाज़। मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ। कुसुम अपने घर जा रही होती है, तब उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा नजर आते हैं। अरे बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे बेटी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कुसुम ने कहा, क्या आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया बाबा? हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज मुझे वैसे भी भिक्षा बहुत कम मिली है और घर पर भी अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मेरे हिस्से का भोजन मैं इन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ। मैं आज भूखी रह लूँगी। लो बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने एक भूखे को भोजन दिया। बाबा, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? यह तो मेरा कर्म है। बेटी, मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा ही खुश हुआ। मैं भी तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटी, जब कोई बड़ा भेंट दे रहा हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। बेटी, ये लो घड़ा। ये घड़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा, इस घड़े का मैं क्या करूँगी? और वैसे भी इस घड़े में क्या है? अरे बेटी, यह कोई आम साधारण घड़ा नहीं है, यह एक जादुई घड़ा है।
यह घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे फल देता है। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? भला यह घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल कैसे दे सकता है? ठीक है, आप इतना प्यार से दे रहे हैं मुझे तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। फिर इतना कहकर कुसुम आगे चली जाती है। गोपाल भी उसके पीछे साधु महाराज के घर के बाहर आ जाता है। कुसुम, ओ कुसुम, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? गोपाल की आवाज़ सुनकर साधु महाराज बाहर आए। क्या हुआ बेटा, तुम किसे कुसुम कहकर पुकार रहे हो? अरे अरे साधु महाराज, अभी कुछ समय पहले गांव में एक लड़की भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि वह मेरी पत्नी कुसुम है, मगर वह मुझे नहीं पहचान पा रही थी। और साधु महाराज, उसने कहा कि वह आपकी बेटी है। साधु महाराज बोले, क्या तुम उस बेटी के पति हो? हाँ साधु महाराज, मगर वह मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? बेटा, उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या? याददाश्त जा चुकी है? ये आप क्या कह रहे हो साधु महाराज? मैं तुझे सब समझाता हूँ। साधु महाराज गोपाल को सारी बातें बताते हैं तो गोपाल बोलने लगता है, साधु महाराज, मेरी पत्नी की याददाश्त अब कभी भी वापस नहीं आ सकती है क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को अवश्य मिलाएगा। इतने ही बीच में वहाँ कुसुम आ जाती है। बेटी, क्या तू इसे जानती है? नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। मैं केवल इनके घर भिक्षा मांगने गई थी। तब मुझसे यही युवक कहता है कि तुम मेरी पत्नी कुसुम हो। गोपाल बोला, कुसुम, तुम वाकई मेरी पत्नी हो। तुम कुछ याद करो, मैं तुम्हारा पति गोपाल। कुसुम बोली, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगी और एक पेड़ की डाल टूटकर कुसुम के सिर पर जा गिरी, जिससे कुसुम की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी भाभी से कहकर मुझे घर से भगा दिया था। यह तुम क्या कह रही हो कुसुम? भला मैं तुम्हें घर से क्यों भगाऊंगा? फिर कुसुम उस दिन की सारी बातें गोपाल को बताती है। कुसुम, मुझे माफ़ करना, मैं तो भाभी पर भरोसा करके तुम्हें उन्हें सौंप कर गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि भाभी इतनी नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। मुझे माफ़ कर दो कुसुम, अब भाभी से हम दूर रहेंगे। तभी साधु महाराज ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम तुम्हारे पति के साथ चली जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। कुसुम ने कहा, पिताजी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपकी ही बदौलत मुझे नया जीवन मिला है। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, यह तो मेरा कर्म है। मगर बेटी, तुम्हें भिक्षा में यह घड़ा किसने दिया है? अरे नहीं पिताजी, यह मुझे किसी ने भिक्षा में नहीं दिया है, यह तो एक बूढ़े बाबा ने मुझे दिया है। कुसुम ने बूढ़े बाबा की बात सभी को बताई। ऐसी बात है तो कुसुम, तुम इसे खोलकर क्यों नहीं देखती हो? और कुसुम जैसे ही उस घड़े को खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे देखिए, इसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। क्या? सोने के सिक्के? हाँ, इसमें वाकई में सोने के सिक्के हैं। बेटी, देखा तुमने, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिला। अब तुम दोनों खुशी खुशी जाकर अपना जीवन जियो। आपने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। तभी अचानक से कुसुम के मन में ख्याल आता है, पिताजी, आपसे एक बात कहूँ? कहो बेटी। पिताजी, आज मुझे नया जीवन दान आपने ही दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहोगे। साधु महाराज बोले, अरे नहीं बेटी, तुमने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो यहीं ठीक हैं। पिताजी, आपने तो मेरे लिए कितनी दूर दूर जाकर भिक्षा मांगकर मेरा पेट भरा है, तो क्या मैं यह कर्तव्य नहीं निभा सकती? पिताजी और माँ, आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ आप दोनों रहेंगे। तभी गोपाल ने कहा,
कुसुम सही कह रही है। अगर आप कुसुम के माता पिता हैं तो आप मेरे भी माता पिता हैं। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करेंगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। गोपाल और कुसुम के बार बार कहने पर साधु महाराज और उनकी पत्नी शारदा गोपाल और कुसुम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु महाराज भावुक होकर बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा और बेटी, जो तुम दोनों एक बूढ़े माँ बाप की लाठी बन रहे हो। फिर इसी प्रकार कुसुम और गोपाल साधु महाराज और शारदा को अपने साथ ले जाकर गांव में घर बनाकर चारों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।